टू माई एवरेस्ट क्लासेस। तो आइए, स्वागत है आपका अपने एवरेस्ट क्लासेस में। और आज जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है, प्रेपोजिशन के क्लास प्रेजेंट टाइम में चलाए जा रहे हैं। और इस प्रेपोजिशन के क्लास में आप 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आज आपका जो है क्लास 3 है, मतलब प्रेपोजिशन का आज आप पार्ट 3 सीखेंगे। आज का जो हमारा प्रेपोजिशन होगा इस प्रकार से कुछ होगा। आप लोग पूरे वीडियो है ना, वीडियो जो देखते हो पूरे देखा करो। यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखो, तिबारा से देखो, बार बार देखो। यदि आप लोग इसे कंटिन्यू प्रेपोजिशन का पार्ट 1 देखे हो, पार्ट 2 देख लिया, अभी आपको पार्ट 3 देखोगे। इस प्रकार से आप इसके सभी वीडियो जितने भी दिए जा रहे हैं देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे। और एक एक प्रेपोजिशन में आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा टू होता है, तो टू का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, टू का जो यूज है किस प्रकार से किया जाता है, और टू वर्ड्स का जो यूज होता है वो किस प्रकार से करते हैं। तो टू वर्ड्स में अंतर क्या है, साथ में अंतर भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसा आपका एग्जाम्पल दिया गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब कहाँ, स्कूल, तो आपका उद्देश्य जो है आप स्कूल जा रहे हैं, तो इस स्थिति में टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसी हमारे घर आ रही है, यहाँ हमारे घर, वो हॉस्पिटल जा रहा है, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी टू वर्ड्स का यूज हम इसलिए करते हैं जो मेन उद्देश्य पे, मतलब स्कूल, मतलब कहीं ना जाके उधर से निकलना। उद्देश्य हमारा क्या है, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। कहने का सिस्टम यह है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पर कहीं भी जा सकता हूँ, है ना। तो आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट और देखते हैं। अभी हमारा दिया है अंडर, विनीत, अंडरनीथ। तीनों का अर्थ होता है नीचे। किस प्रकार से होता है, आइए बेहतर जानने के लिए कुछ नियम देखेंगे। अब अंडर मतलब नीचे, तो किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। सब्जेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से टच ना करे, इस स्थिति में। तो ये देखते हैं, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम इज हिडन अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हैं, पेड़ के नीचे। अब क्या हुआ, पेड़ जो है पूर्ण रूप से टच हो रहा नहीं ना, वो पुल के नीचे था, तो पुल जो है टच नहीं कर रहा था, पुल के नीचे है। आइए और देखते हैं एग्जांपल। विनीत और अंडरनीथ, इसका भी अर्थ होता है नीचे। किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जो नीचे होगा पूरी तरह से छूते हुए होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। आपका घर मेरे घर के नीचे है, पत्र मेरी किताब के नीचे है, मोबाइल तकिए के नीचे है। तो मोबाइल तकिए के नीचे क्या है, तकिए को मोबाइल पूर्ण रूप से टच कर रहा है, पूर्ण रूप से छू रहा है ना,
इसी प्रकार से पत्र जो है, पत्र मेरी किताब के नीचे, तो किताब को पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, पत्र टच हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्ट और बिसाइड्स के अलावा दो सेंस आपको देंगे। तो ये देखते हैं, मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा, इस प्रकार से आप कोई भी बोल सकते हैं, इजीली आसानी से आप बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, बिसाइड के अतिरिक्त। दो कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बिसाइड, बिसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी देखते हैं। बेहतर समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ये दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है, संडे के अलावा। तो कहने का सेंस यह है कि संडे के अलावा, मतलब संडे को नहीं खुलती है, अदर सभी दिन खुलती है। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे के अलावा सभी दिन खुलती है, संडे को नहीं खुलती है, अदर सभी दिन खुलती है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट संडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। तो ये जो आपका एक्सेप्ट दिया गया है, इसे आप फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस पेन के अलावा मेरे पास दो पेन और हैं। बिसाइड, अलावा मतलब अतिरिक्त, ये तो एक ही है, इसके अलावा और है, मतलब इसके अतिरिक्त और भी है। तो बिसाइड दिस पेन, इस पेन के अतिरिक्त, आई हैव टू मोर पेन्स, इस पेन के अतिरिक्त मेरे पास दो पेन और है। एक पेन ये है और दो पेन और है। आई हैव टू मोर पेन्स बिसाइड दिस पेन, मेरे पास इस पेन के अतिरिक्त दो पेन और हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको नहीं डांट सकता, आपके अलावा किसी और को, मतलब आपको नहीं डांट सकता और सभी को डांट सकता हूँ। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, है ना। चलो और कुछ देखते हैं। ऐसे ही आपके भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए, है ना। और भी एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं। अभी आप देखते हैं बिटवीन। नेक्स्ट यूज हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो बिटवीन, एमॉन्ग, एमॉन्गस्ट। अब क्या हो, बिटवीन का यूज किस प्रकार किया जाता है, एमॉन्ग का यूज किस प्रकार किया जाता है, एमॉन्गस्ट का यूज जो है किस प्रकार किया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे कि बेहतर समझ सकें। बिटवीन, है ना, बिटवीन जो होता है आपका, बिटवीन है दो के बीच, एमॉन्ग दो से अधिक के बीच, और एमॉन्ग्स्ट भी दो से अधिक के बीच। अभी इसका जो डिफरेंस दिया है, एमॉन्ग कहाँ पर यूज करना है, एमॉन्ग्स्ट किस जगह पर यूज करना है, अभी इसे क्लियर किया जाता है। यदि दो की बात की जाए तो आप बिटवीन को यूज करिए, दो से अधिक की बात की जाए तो आप एमॉन्ग का यूज करेंगे। फिर एमॉन्गस्ट का यूज कहाँ करेंगे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं। वे एस और राम के बीच में हैं, वे एस और राम के बीच में है, कहने का मतलब दो के बीच में है। तो ही इज बिटवीन एस एंड राम। आइए नेक्स्ट और देखते हैं। मैं 50 लोगों के बीच में था, among 50 people, I was among 50 people। अब 50 जो है आपका दिया है, मतलब कितने हैं, क्लियर है ना। तो जब दो से अधिक क्लियर होंगे तो among का प्रयोग किया जाएगा, और दो से अधिक क्लियर ना हो तो amongst का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं भीड़ में था,
आई वॉज एमॉन्ग्स द क्राउड। हो क्या रहा है? तो इसका मतलब यह है, यदि संख्या क्लियर दी है 2 से अधिक है तो आप एमॉन्ग का प्रयोग करें, 2 से अधिक है, संख्या क्लियर नहीं दी है तो आप एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग करें। जैसे आपका दिया है अमन 4 लोगों के बीच में है तो अमन इज एमॉन्ग फॉर पीपल, है ना, 4 लोगों के बीच। अभी 4 लोगों की संख्या क्लियर है, वो कई लोगों के बीच में था। कई लोग, कितने लोग? 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, पता नहीं ना कितने लोग हैं, तो क्लियर नहीं है, इसलिए एमोंग का यूज ना करके एमोंग्स्ट का आप यूज करिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आवर। आवर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? के ऊपर बिना छुए, के ऊपर बिना छुए। आइए देखते हैं कुछ रूल्स भी। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा। अयांश ने क्या किया? रस्सी के ऊपर से कूदा, मतलब रस्सी के ऊपर से ऐसे कूदा कि रस्सी को उसने टच नहीं किया, छुआ नहीं, यूपर से कूदा। हमारे सिर के ऊपर छत है। वीडियो नंबर 2 में बताया गया था किस प्रकार से यूज करते हैं, उसी प्रकार से देखते हैं। हमारे सिर के ऊपर छत है। अब सिर के ऊपर क्या, सिर पे रखी हुई है? नहीं ना, तो टच नहीं कर रही है, हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ रूफ और हेड्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। इस प्रकार से इसके दोनों किनारे सटे हुए हैं, है ना, दोनों किनारे से ढका हुआ। आइए और देखते हैं। तो अभी क्या देखते हैं? एबो मतलब ऊपर, सूची में ऊपर, निराकार से ऊपर, किसी इस तरह मतलब लेवल से ऊपर। तो इस प्रकार से ब्लो नीचे, है ना, निराकार से नीचे। किस प्रकार से? विद एग्जाम्पल समझते हैं। ये मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, माई नेम इज एबो हिज नेम। सूची में मतलब मेरा जो नाम लिखा है तो उसके नाम से, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज एबो लॉ, पैसा प्यार से ऊपर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और भी। मेरा देश सबसे पहले है, माई कंट्री इज एबो ऑल, मतलब सभी देशों में मेरा देश जो है ऊपर है, सबसे पहले है। आपका जो अप दिया है, अप होता है आपका ऊपर के लिए और डाउन होता है आपका नीचे के लिए, ऐसा कि आप सभी को पता है। तो आइए इसके यूज देखते हैं। गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो बलून इज गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है। गुब्बारा नीचे की ओर जा रहा है, तो बलून इज गोइंग डाउन। कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें घट रही हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। कीमतें घट रही हैं, देखा ना, ये विद एग्जाम्पल आपको। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ पे, मैं जैसे छत पे जा रहा हूँ, है ना, छत पे जा रहा हूँ, सीढ़ियों से होकर के जो है मैं छत पे जा रहा हूँ, तो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। या फिर छत से उतर रहा हूँ तो मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। इस प्रकार से मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, ऊपर की ओर जा रहा हूँ। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, जैसे पत्थर मैंने लिया, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, थ्रोन द स्टोन अपवर्ड्स, ऊपर की ओर फेंको। और देखते हैं नीचे की ओर फेंको, सेम एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से यदि आप रूल को सही प्रकार से, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है सही प्रकार से सीखोगे तो आप इजिली, आसानी से आप जो है बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम। ऑफ का मतलब जो होता है आपका अबाउट और इगो। अबाउट का यूज हम कहाँ पर करते हैं और
एगो का यूज जो है किस प्रकार से करते हैं। तो आइए विद एग्जाम्पल इसे भी देख लेते हैं। वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर्स ऑफ राम। राम का भाई है। आप जो होता है, आपका प्रयोग हम काकी के प्लस संबंध बताने के लिए करते हैं। वैसे तो आपको वीडियो नंबर आपका जो दिया गया है पहला, आपका यूज उसमें बेहतर बताया गया, विस्तार से बता दिया गया कि आपको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो आपको ऑफ लगा है ऑफ लगाएं, यदि आप ऑफ नहीं लगाएं तो आप यहाँ जो है अपॉस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह कुर्सी उस दुकान की है। तो दिस चेयर इज ऑफ डेट शॉप, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो, तो डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। इस प्रकार से यदि कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। और देखते हैं, मैं 2 साल पहले यहाँ था, आई वॉज हेयर 2 years एगो, है ना, अभी बताएगा ना। 36 कुछ भी आप बोल सकते हैं, इतने एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें नोट कर लो कॉपी पे। इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रयोग हम करते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो इनसाइड किसी बंद आकृति के अंदर, आउटसाइड किसी बंद आकृति के बाहर, बंद आकृति के अंदर या फिर बंद आकृति के बाहर। उसने घर के अंदर देखा। अब जो मेरा घर है एक बंद आकृति है, क्या है, बंद आकृति। तो ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। मैं घर के बाहर था, आई वॉज आउटसाइड इन, सॉरी, आई वॉज आउटसाइड द हाउस। हाउस बोलो, होम बोलो, है ना, इस प्रकार से। ये नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वो बाहर खड़ा था, कंप्यूटर के अंदर क्या है, वो स्कूल परिसर के बाहर है। इस प्रकार से आप आसानी से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं, नोट कर लें। विद इन समय अवधि के अंदर, विदाउट के बिना। नियम समय अवधि के अंदर, है ना, ये क्या है, समय अवधि के अंदर। ये देखते हैं, जैसे किसी को समय दिया गया, कितनी देर में आप वापस आ रहे हैं, इस काम को आप कितनी देर में कर देंगे, है ना। तो एक समय दिया जाता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 2 घंटे, 4 दिन में, 5 मिनट, जितना भी टाइम दिया जाए, तो टाइम के अंदर या टाइम के बाहर इसके जो है स्थिति में यूज किया जाता है विद इन का। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। कितनी देर में, 5 मिनट के अंदर आऊँगा। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज़ कमिंग विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर आ रहा है। विदाउट, तो समय के बाहर, समय के बाहर किस प्रकार से देखेंगे। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। बहुत कुछ हूँ, लेकिन यदि आप साथ में नहीं हैं तो आप, मैं क्या हूँ, अधूरा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर एलोन विद इन हिम, सॉरी, वी आर एलोन विदाउट हिम, है ना, इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर, आपका जो दिया गया है आफ्टर, तो आफ्टर का जो प्रयोग होता है के बाद, मतलब पीछे छोड़ना, इस प्रकार से। राम के बाद तो आफ्टर राम, पापा के पीछे पड़ना, आफ्टर डेड। ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, समय के बाद, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, समय के बाद पहुंचेगी। एक एक एग्जाम्पल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है छोटा बने और ज़्यादा समझ में आए। वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर डेड गर्ल, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, बिफोर
पहले या बाद के सेंस में? कैसे? जैसे आपका आफ्टर बाद के सेंस में, ठीक उसी प्रकार से बिफोर आपका पहले के सेंस में या फिर सामने के सेंस में। ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। जाने से आप स्थान नहीं छोड़ सकते और उससे पहले मैं आ जाऊँगा, इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट और देखते हैं। वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सामने, है ना। आइए और देखते हैं। बगल में किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर देखेंगे। ये देखो, वो राम के बगल में बैठा है। अब आप इसको 4 प्रकार से बता दिया गया, और भी आप बना सकते हैं। ही इज सिटिंग बाई राम, राम के बगल में, है ना, इस प्रकार से। और देखें, पापा आयांश के बगल में बैठे हैं, पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयांश। ये देखो आपका, है ना, और भी दिए हैं इस प्रकार से। राम मयंक के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। हीड ऑफ, क्या है, हीड ऑफ, तो ये देखो आगे, अहेड ऑफ जो होता है आगे, और बिहाइंड जो होता है बिहाइंड, मतलब पीछे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अयांश अविरत के आगे बैठा है, तो अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत। अविरत अयांश के पीछे बैठा है, तो अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश, राइट। और देखते हैं, ये देखो उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल और भी। फेस टू फेस, सामने, फेस टू फेस मतलब सामने। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, है ना, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं। वो राम के सामने खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, या ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। नोट, दोनों का चेहरा एक दूसरे की सामने है, एक दूसरे को देख रहे हैं। इस स्थिति में आप जो है चाहे तो इन फ्रंट या फिर बिफोर का प्रयोग कर इस प्रकार के सेंटेंसों को आप जो है बोल सकते हैं।